हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी दिन सचिंद्रा नंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और इससे आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था। तीसरी बैठक हमारी होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था, उद्देश्य प्रस्तावना को, जिससे जो आगे जाकर यही प्रस्तावना बनता है। तो उद्देश्य प्रस्तावना जैसे कहते हैं, संविधान प्रस्तावना। उसके बाद समिति बनाई गई थी। अब हम समिति देख लेते हैं। पहली समिति बनाई गई थी प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। और पहली समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। आइए देखते हैं। तो ट्रैक से देखते हैं। एक ट्रैक है प्रारूप समिति के जो लोग थे उनकी। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिलने गए। तो भीम से हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर, के से के.एम. मुंशी, मित्र से बी.एन. मित्र, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल से हो जाएंगे गोपाल स्वामी अय्यर, खेत से हो जाएंगे खेतान, और साधु से हो जाएंगे मोहब्बत सादुल्ला। तो ये आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिलने गए थे। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, उस हिसाब से याद हो जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे ये। सो गाइस, खेतान की डेथ होने पर इनकी जगह पर कृष्णामाचारी आ गए थे। इन्हें ले लिया था, इनकी डेथ हो गई थी खेतान की। और दूसरे बी.एन. मित्र जो थे, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से माधवराव आ गए थे। और हमारी दूसरी समिति आती है संघ संविधान समिति। तीसरी समिति है संघ शक्ति समिति। चौथी समिति है राज्य समिति। इन तीनों समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तीनों समिति के। और हमारी 5वीं समिति थी नियम समिति, संचालन समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारी 7वीं संविधान समिति आती है प्रांतीय समिति। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 8वीं समिति आती है हमारी सलाहकार समिति, जो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में 2 उप समिति बनी थी। एक बनी थी मौलिक अधिकार उप समिति, एक बनी थी अल्पसंख्यक उप समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। जो कुल बैठक हुई थी वो 11 हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, या कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और जब संविधान अपनाया गया था तो उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। और अभी के समय वर्तमान में आप देख सकते हैं 470 आर्टिकल है, 25 भाग है, 8 अनुसूचियाँ हैं। तो ये हम सब पढ़ाने वाले क्रम से आप आगे देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और
26 जनवरी फाइनली दोस्तों 26 जनवरी 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था गाइस। फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान को बनाने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। उस समय संविधान में लागत कितनी आई थी गाइस, आप देख सकते हैं 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय। उसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। और गाइस लास्ट बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान सभा के राष्ट्रीय गान अपनाया गया था गाइस। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरी चीज़ ये है 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। सो गाइस इस वीडियो को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रस्तावना, उद्देश्य का क्या होता है, प्रियम्बल। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।